जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इसके पहले कंपनी को जो है शॉर्ट टर्म STSM लिस्ट में भी डाला गया था, जो कि मैं आप लोगों को इसी चैनल पे उसका भी अपडेट दिया था। वहाँ से बाहर आया तो अब जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोगों को ध्यान दिला दूं यहाँ पे कि एक मैं वीडियो बनाया था, अब चलिए यहाँ पे मैं लगाया था लेकिन अभी हट गया है। एसएम की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था और अब उसको जो है एसएम की लिस्ट में निकाला गया था, फिर से जो है अब उसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, तेजी के पीछे के कई सारे कारण हैं। ग्लोबली भी एल्युमिनियम के दाम बढ़ रहे हैं, चाइना से भी डिमांड आ रही है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार फोकस कर रही है, घरेलू जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करने वाली है सरकार, तो उससे भी तांबे की खपत बढ़ेगी। मजबूत तिमाही इसका रिजल्ट आने वाला है, 5 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। 5 तारीख को इसका आएगा रिजल्ट, 5 फरवरी 2026 को, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें पहले ये गया था मेरे हिसाब से 30 दिसंबर को एसएम के लिस्ट में गया था शॉर्ट टर्म में, 7 जनवरी को बाहर आ गया था और उसी समय इसका सर्किल लिमिट भी घट के 20% हो चुका था, नहीं तो नो प्राइस बैंड था इसका, ठीक है ना। तो अभी ये फिर से लॉन्ग टर्म के लिस्ट में गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में जाने से मतलब क्या है भाई, कि कई सारे मार्जिन कॉल आप लोगों को आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन जो आप लोग शेयर खरीदते हो ना, एमटीएफ वाले, तो उन सब लोगों ने जो भी खरीदा होगा उनको जो है अब मार्जिन जो है पे करना पड़ेगा फुल, या फिर अपनी पोजीशन काटना होगा। जो देखते हो ना कि 1000 रुपये वाला शेयर है तो उसको 250 रुपये में एमटीएफ में रहता है ऑफर, तो अब रहेगा तो जो बकाया रहेगा उसको आपको फिर से जो है पे करना पड़ेगा मार्जिन, नहीं तो फिर जो है वो पोजीशन आपका ब्रोकर अपने आप काट देगा। तो इससे सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर गिरावट आएगी। 14 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, टोटल 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। अब इस लिस्ट में जाने से क्या होगा ना, कि अब इसका धीरे 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 वॉल्यूम भी घट जाएगा। अभी 14 करोड़ से बहुत जल्द एक वीक के अंदर आप देखोगे 2 करोड़, 3 करोड़ या 1 करोड़ इस तरीके से वॉल्यूम इसमें ट्रेड होना शुरू कर देगा। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो इस शेयर में थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि सर्किल लिमिट आज चेंज नहीं हुआ है, 29 जनवरी का यहाँ पे सर्किल लिमिट चेंज का प्राइस बैंड चेंज का लिस्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, इसमें नहीं चेंज किया गया। तो सर्किल लिमिट अभी इसका 20% का 20% ही रखा गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी निचले स्तर से शेयर बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ये वाले पॉइंट पे गया था, अब उसके बाद बाहर आया और यहाँ पे अब देख सकते हो फिर से मोमेंटम। तो जो मोमेंटम किया है ना, इसी वजह से इसको जो है लॉन्ग टर्म में डाला गया, क्योंकि मार्केट को लगता है, सेबी को लगता है, क्योंकि सेबी का ही यह रूल है, एक्शन है, ठीक है ना। सेबी गाइडलाइन बनाती है और उसको एक्सचेंज को फॉलो करना होता है या स्टॉक को फॉलो करवाना होता है। तो सेबी के गाइडलाइन के थ्रू ही कह लीजिए एक्सचेंज ने इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। एनएससी और बीएससी ने दोनों ने डाल दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में जो भी कोई शेयर जाता है शॉर्ट टर्म के एसएम की लिस्ट में, तो 5 से लेके 30 दिन के अंदर अंदर लगभग वो आ जाता है बाहर। लेकिन जब भी कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिस्ट में जाता है तो उसको 90 दिन तो उसमें कंप्लीट करना ही करना पड़ता है। मतलब 3 महीना तो अब ये गया, 3 महीने के बाद ही अब ये जो है इस लिस्ट से बाहर आएगा, ऐसी संभावना है। उसके पहले और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है अगर इसी तरीके से भागता रहता है। कभी कभी इंट्रा ट्रेडिंग भी बंद कर दी जाती है, केवल डिलीवरी ट्रेडिंग रहती है, मतलब, ठीक है ना। एक कैटेगरी से निकाल के बी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सर्किल लिमिट भी चेंज कर दिया जाता है, हालांकि अभी तो 20% है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आगे भी घट सकता है। तो इस तरीके से कई सारी निगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ही एसएम लिस्ट बनाया गया है सेबी की तरफ से। लेकिन वही बात है कि शेयर में थोड़ा सा अब कल से हो सकता है कि दबाव दिखे, जरूरी नहीं है कुछ भी, लेकिन शायद से दिखता है। ये निगेटिव अपडेट माना जाता है, निगेटिव सेंटीमेंट माना जाता है। तो देख लीजिएगा आप लोग हिसाब से अपने, ठीक है ना। बाकी अन्य कोई अपडेट आएगा आगे आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।